बदल जाएगी राहु केतु की चाल। 30 अक्टूबर से मेष से मीन में चले जाएंगे राहु। 30 अक्टूबर से केतु तुला से कन्या में चले जाएंगे। 30 अक्टूबर से राहु केतु किन की तकदीर बदल देंगे। 30 अक्टूबर से राहु केतु की मायावी शक्तियाँ किन पर भारी रहेंगी। 30 अक्टूबर से आने वाले 18 महीने किन के लिए शुभ और अशुभ हैं। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी दर्शकों को। ग्रह गोचर की दुनिया में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहता है राहु केतु का राशि परिवर्तन। आपको बता दूं कि 18 महीने बाद जाके यानी कि अब 30 अक्टूबर से राहु केतु दोनों ही माया ग्रह अपनी वक्री चाल से राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु जहां मेष को छोड़ के मीन में चले जाएंगे तो वहीं केतु तुला से निकलकर अब कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके साथ साथ देखिए किन राशियों को अब बहुत बड़ी राहत मिलेगी और किन राशियों की अब दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी इन आने वाले 18 महीनों के अंदर अंदर। बात करेंगे आज हम वृषभ राशि वृषभ लगन वाले लोगों के बारे में। इन्हें कितनी बड़ी राहत और कितनी बड़ी परेशानियां इनकी भी बढ़ रही हैं, आचार्य जी से जानते। पहले तो आपसे जानना चाहूंगी राहु केतु का इस बार का गोचर किस दृष्टि से देखें। देखिए, राहु केतु का पिछले लगभग 3 वर्ष से जो गोचर है, चाहे वह वृष राशि में राहु रहे हों, चाहे वह मेष राशि में रहे हों, इन दोनों गोचर में यह देखा गया है कि लगभग सभी जातक किसी न किसी पहलू से परेशान रहे हैं। इस बीच हमने एक बहुत लंबा पीरियड एक ऐसी बीमारी से गुजारा जिसका कुछ पता ही नहीं था। कितनों ने अपनों को खो दिया। यह राहु केतु का प्रभाव रहा। हमने बार बार कहा है, कई वीडियो में आपके साथ हमने शेयर किया है कि शनि या बाकी ग्रहों से ज़्यादा राहु और केतु कलयुग में ज़्यादा प्रबल हैं और ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो ये वृष राशि के लिए भी यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत दिनों बाद बहुत चीज़ों से इनको रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है कविता जी। यह इनको शुभत्व की प्राप्ति कराएगा। हाँ, कुछ चीज़ों को ये इफेक्ट करेगा, कुछ चीज़ों पर यह थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव डालेगा, उस पर भी चर्चा कर लिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए कहाँ लाभ मिलना है कहाँ हानि मिलना है, आगे बढ़ते हैं जानने के लिए। सबसे पहले इनकी सेहत आने वाले 18 महीने तो राहु केतु के प्रभाव से कैसे रहेंगे। देखिए कविता जी, वृष राशि वालों के लिए इनके एकादश भाव में यानी कि धन भाव में राहु गोचर किए हैं। अच्छा। और केतु की स्थिति अगर देखी जाए तो केतु इनके लिए जो है वह इनके पंचम भाव में गोचर किए हैं। यहाँ पे मिसिंग है, मैं चाहूँगा कि मार्कर दे दिया जाए तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से राहु और केतु का गोचर है। और राहु केतु के इस गोचर में जब पंचम भाव में कोई ग्रह बैठता है, वो भी पापी ग्रह, तो कुछ चीजों को यह प्रभावी करता है। अब इनके लिए आपने पूछा स्वास्थ्य कारणों से, वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कारणों से अगर देखा जाए तो इनके लिए शुभता मिल रही है, स्वास्थ्य में लाभ मिल रहा है। बहुत दिनों से अगर कोई लंबा ट्रीटमेंट चल रहा था, परेशानी थी, कोई रोग था, उससे उलझन मिल रही थी, सही बीमारी नहीं पता चल रहा था, जड़ नहीं मिल रही थी, तो अब उससे इनको मुक्ति मिल जाएगी और अस्पतालों के डॉक्टरों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलती हुई कविता जी दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से शुभता बहुत बड़ी राहत है। स्वास्थ्य के लिहाज से विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जानना चाहूंगी जो जब तक प्लानिंग किए हुए थे 18 महीनों में, क्या लगता है बाहर जा पाएंगे अपनी पढ़ाई के चलते। देखिए कविता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। एकादश भाव में राहु बैठे हुए हैं, पंचम भाव में केतु। सबसे पहली बात कि विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है, विदेश के लिए बहुत परफेक्ट समय है। लेकिन इसके साथ ही प्रबल भटकाव का भी समय है, क्योंकि केतु पंचम में है, भ्रम का कारक बनेगा, गलत संगत का। और राहु जो है वह एकादश भाव में यानी धन भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति पर देखा गया है कि गलत संगत के शिकार यहाँ से कराते हैं पंचम भाव से, और इस पंचम भाव से पीड़ा दे करके आपके एकादश भाव में धन भाव को प्रभावित करते हैं और व्यर्थ के व्यय कराते हैं, यानी पैसों की बर्बादी कराते हैं। तो थोड़ा सा विद्यार्थी जीवन में भटकाव से इनको बचना रहेगा। लेकिन हाँ, विदेश के लिए अगर प्रयास कर रहे थे, विफलता मिल रही थी अब तक, तो अब आपके लिए सफलता का समय है। इस 1.5 साल को कैश कर लीजिए। विदेश में आप रह करके अध्ययन करना चाहते हैं, विदेश के लिए यात्रा प्लान करते हैं, हर तरीके से आपके लिए शुभतापूर्ण समय है विदेश के लिए। बिल्कुल, यानी कि मौके से चूकेगा मत, बस डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा अपने गोल से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके वर्क फ्रंट को लेकर, बिजनेस और जॉब करने वाले लोगों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा।
देखिए, पंचम भाव में केतु है और एकादश में राहु, और इनकी जो दृष्टियां हैं कविता जी, वह राहु की दृष्टि पराक्रम भाव पे है, पंचम दृष्टि, और केतु की अगर पंचम दृष्टि देखेंगे आप तो भाग्य स्थान पर है। इन दोनों ग्रहों की पंचम दृष्टियां पूर्ण दृष्टियां होती हैं। तो भाग्य स्थान को देखते हुए केतु और राहु जो है वह पराक्रम भाव को देखता हुआ यह ऐसी स्थिति दर्शाता है कि इनके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन उथल पुथल होंगे। और विशेष करके केतु का भाग्य स्थान पर दृष्टि होने से, शनि के घर पे दृष्टि होने पर, मकर राशि पर दृष्टि रहेगी, तो ऐसी स्थितियों में देखा गया है कि आकस्मिक लाभ देते हैं जी। और राहु भी पराक्रम भाव पर दृष्टि रखा हुआ है, थर्ड हाउस पर दृष्टि रखा हुआ है, तो प्रोफेशनल लाइफ में कोई आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक लाभ देते हुए और बड़ा धनार्जन कराते हुए, बड़ा धन लाभ कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में चाहे वह नौकरी पेशा हो, चाहे वह व्यापारी बंधु हो, हर किसी के लिए, वृष राशि के जातकों के लिए यह शुभतापूर्ण समय होने वाला है। चलिए, वैसे तो आपने बता दिया कि आकस्मिक धन लाभ के योग बहुत प्रबल हैं इनके आने वाले 18 महीनों के भीतर। मैं फिर भी जानना चाहूंगी कि धन भाव के लिहाज से जो जितना कमाएंगे, क्या उतनी बचत कर पाएंगे ये लोग? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है कविता। हमें लगा था कि आप इस प्रश्न को विराम दे देंगी क्योंकि हमने बड़ी तारीफ कर दी कि धनार्जन होगा। कमाई हो रही है, लेकिन बचत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एकादश भाव में राहु बैठे हुए हैं तो धन केतु तो खूब कमवाएंगे, लेकिन राहु उसी रफ्तार से जेब से पैसा निकालते जाएंगे, या हो सकता है उसके दुगनी रफ्तार राहु ले ले, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है पराक्रम भाव पे है। तो इस समय पर आपसे लोग खूब जुड़ेंगे और हर तरीके के लोग जुड़ेंगे। लंबे लंबे सपने दिखाने वाले, बड़े बड़े सपने दिखाने वाले, झूठे सपने दिखाने वाले, हर तरीके के लोगों के जुड़ने की वजह से इस समय व्यर्थ धन व्यय बहुत ज्यादा होगा। तो आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे ही आप जाएं अच्छी कमाई होते हुए भी। तो वृष राशि वालों के लिए यह एक थोड़ा सा नकारात्मक बिंदु रहेगा इस गोचर का। संबंधों को लेकर भी जानना चाहूंगा जी। देखिए, संबंध भाव के लिए राहु और केतु का जो प्रभाव है, अगर राहु का प्रभाव देखा जाए तो राहु की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से और नवम दृष्टि जो है वह आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के भाव पर, सप्तम भाव पे वृष राशि के पड़ने की वजह से यहाँ पर देखा जाएगा कि वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल, या फिर आप कह लें कि आक्रामकता आपको आएगी, हाजिर जवाबी आप देंगे, तो इसकी वजह से रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां बन सकती है कविता जी। तो देखा जाए इनके लिए राहु केतु का जो गोचर है 50-50 हम इसे मान सकते हैं, या फिर आप इसे 60-40 का रेशियो दे सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक उपाय के तौर पर आप सलाह भी दे सकते हैं जो इन्हें 18 महीनों के दौरान जिस चीज का ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, दो चीजों का विशेष ध्यान देना है कविता जी, और राहु केतु के लिए कहा गया है कि अगर अपनी दिनचर्या में आप परिवर्तन कर लें तो उससे अच्छा उपाय कोई नहीं, उससे अच्छी रेमेडीज कोई नहीं है। तो राहु केतु क्या है? राहु केतु छाया प्रभाव, हमारे जीवन के जो कर्म हैं उन्हीं का जो प्रभाव है वह राहु और केतु है। तो कह लीजिए कि अगर आप वृष राशि वाले, विशेष करके पंचम भाव के केतु के, यानी कि आप बेवजह के गलत संगत या फिर अपने मानसिक स्थिति को कंट्रोल कर लें। दूसरा, राहु एकादश भाव होने की वजह से व्यर्थ व्यय को कंट्रोल कर लिया जाए। कोई कितना भी कहे, कोई कितना भी आपको सजेशन दे, उसके सजेशन को ना मानकर अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आप खुशहाल रहेंगे। यह 18 महीने आपके लिए भी शुभ हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।